नमस्कार दोस्तों, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल एवं दूरी पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो एंड तक देखोगे आप, मस्ट वॉच है। टाइप 11 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इससे पहले टोटल 10 टाइप जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी कंप्लीट देखेंगे और एक टाइप और बचा हुआ है टाइप 12 जो इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, उसको भी आप कंप्लीट देखोगे। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप 11 समय चाल एवं दूरी। ये रहा पहला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। 2 भागों में 600 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इन फर्स्ट पार्ट 120 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। पहले पार्ट में 120 किलोमीटर ट्रेन कवर करती है, उसके बाद वो कार से जाता है, ठीक है। और टोटल जो है इस सेटअप के साथ 8 घंटे लगते हैं। 120 किलोमीटर अगर ट्रेन से चल रहा है, उसके बाद कार से, तो टोटल 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। बट इफ 200 किलोमीटर इज कवर्ड बाय ट्रेन, बट लेकिन यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है और रेस्ट बाय कार। देखो इस केस में क्या था, 120 किलोमीटर मतलब बचा कितना, 600 किलोमीटर टोटल है, मतलब 120 किलोमीटर ट्रेन से और 480 किलोमीटर कार से दूसरे सेटअप में। और इस सेटअप के साथ जाता है तो 8 घंटे लगता है। दूसरे सेटअप में 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से और बचा हुआ 400 किलोमीटर अगर कार से जाता है तो 20 मिनट ज्यादा लगेगा, मतलब 8 घंटे 20 मिनट लगेगा। ये पॉइंट क्लियर है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन, दोनों की स्पीड बताइए। सीजीएल टायर 2 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए अच्छे से फोकस करके समझेंगे। तो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले पहला सेटअप उठाते हैं, 120 किलोमीटर ट्रेन वाला। तो देखो टोटल जो है, पहला सेटअप टोटल जो है 8 घंटे लग रहा है आपका, और 120 किलोमीटर आप ट्रेन से जा रहे हो। मान लो ट्रेन की स्पीड t है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन की टाइम हो गई। उसके बाद जो है बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 480। भाई 120 ट्रेन से हो गया, 600 में से आपने माइनस किया 120 तो 480 है ना, 600 माइनस 120, ठीक है। तो ये कार से 480 और मान लेते हैं कार की स्पीड c है, तो 480 बाई c, क्लियर है। तो ये टाइम ट्रेन से, ये टाइम कार से, और टोटल टाइम कितना है, 8 घंटे लग रहा है, क्लियर है। दूसरा सेटअप, ट्रेन से 200 की डिस्टेंस, तो 200 बाई टी इतना टाइम हो गया, और 200 अगर ट्रेन से तो कार से कितना, 400 है ना। 400, 600 में से 200 माइनस कर दोगे तो 400 बाई सी जो है कार की स्पीड है। तो ये टाइम प्लस ये टाइम जोड़ोगे तो 8 घंटे 20 मिनट आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि अब इस सेटअप के साथ अगर 200 ट्रेन से कवर करता है तो उसको 20 मिनट ज्यादा लगता है। मतलब पहले अगर 8 लगा था तो अब 8 घंटे 20 मिनट लगेगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो 8 घंटे 20 मिनट, इसको अगर घंटे में कन्वर्ट किया जाए तो 8 घंटे का तो 8 ही घंटे, 20 मिनट को बटे 60 कर दोगे, घंटे में आ जाएगा। और ये जो है इसको कट्टम कुट्टम करोगे तो 21 जा 20, 23 जा 60, तो 1/3 मतलब 8 प्लस 1/3 आर। अब ये 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 25/3 आर, मतलब 25/3 घंटे जो है उसको दूसरे सेटअप के साथ लगते हैं। जब 200 ट्रेन से और 400 कार से चलता है तो 25/3 घंटे लगते हैं। ये 2 इक्वेशन क्लियर हो गई। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, आप किसी एक का जो ये कोफिशिएंट है ना, उसको बराबर करना होता है ना। तो मान लो मैं इसको उठाता हूँ, इस सेटअप को, आप इसको भी बराबर कर सकते हो। इसको बराबर करोगे तो ट्रेन की स्पीड आएगी, और इसको बराबर करोगे तो कार की स्पीड आएगी। दोनों में से जो इजी होता है वो उठा लिया जाता है, ठीक है। तो देखो अगर इसको बराबर करना है तो आप क्या करोगे, 120 है, ये 200 है, ठीक है। तो 0 और 0 हटा लो, 12 और 20 का एलसीएम लो, है ना। 12 और 20 का एलसीएम 60 आ गया।
मतलब एक तरीके से आप अब 60 आ गया तो 600 मान के चलो, मतलब 120 बचे 600 और 200 त्याई 600। तो इसमें 3 से इंटू कर दोगे, इसमें 5 से इंटू कर दोगे, इसमें 5 से उसमें 3 से इंटू करने का मतलब आप समझे ना, एलसीएम 12 और 20 का लिया गया है, लेकिन एक एक जीरो लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे इसका मतलब 600 एलसीएम होगा। 120 और 200 का एलसीएम 600 होगा। अब क्या है, तो 120 में 5 का गुणा करोगे तो 600 और 200 में 3 का गुणा करोगे तो 600, या कह लो कि 200 को 600 डिवाइड करो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 से डिवाइड करोगे तो 5 मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। क्लियर है? अब देखो ये वाला सेटअप जो है बैलेंस हो गया। कहने का मतलब अगर 5 से इंटू करोगे तो 120 इंटू 5 600 और ये भी 600, तो ये माइनस कर दो पूरे इक्वेशन को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस। अब माइनस कर रहे हो तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं लगा होता है तो अंडरस्टूड होता है कि प्लस है ना। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो। क्लियर है? तो देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 इंटू 480 कितना होगा, 2400। तो 2400 बाई सी ये, और माइनस 4 3 जा 1200 बाई सी माइनस कर दिए। अब इधर भी 8 5 जा 40 तो 40, और ये 3 से इंटू किए तो 3 कैंसिल आउट हो गए, 25 बचा, तो 40 माइनस 25। सही है ना। अब जो है इसमें 2400 में से 1200 माइनस करोगे 1200 आएगा, 1200 और बाई सी लगेगा, है ना। इधर 15, अब सी उधर आएगा, 15 इधर आएगा, तो 1200 बटे 15। अब डिवाइड करोगे तो 15 8 जा 120, 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार की स्पीड आ गई। सी की वैल्यू मतलब सी हमने कार की स्पीड मान रखी है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, कार की स्पीड। अब निकालनी है ट्रेन की स्पीड। अब आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ले लो, ओरिजिनल इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं, वरना कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी, है ना। तो मान लो मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं, ये इक्वेशन, तो 120 बाई टी प्लस 480 ओरिजिनल 480, और सी की जगह अब हमारा आ चुका है 80, तो सी की जगह 80 रखा बराबर 8, तो 8 इंटू 5 वाला नहीं करना है ना, वो बाद में किया था हमने। तो ये सेटअप आ गया, यहां से टी निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 6 जा 48, है ना। और 6 उधर जाएगा तो 8 माइनस 6 2, और ये 120 बाई टी, तो यहां से टी आ जाएगा 120 बाई 2 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों की स्पीड आ गई। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेंदी नहीं हो गया, है ना। तो अब इसका एक और अप्रोच है जिसको फोकस करके देखिए, एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन उड़ा देंगे आप, है ना। इतना ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझते हैं। देखो प्रश्न में बोला है कि अगर पहले आप 120 किलोमीटर ट्रेन से जाते हो और बची हुई दूरी, मतलब बची हुई दूरी कितनी हुई 480 किलोमीटर, तो अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से चलते हो, 480 किलोमीटर कार से चलते हो, तो टोटल 8 घंटे लगता है। ठीक है। अब दूसरा सेटअप क्या दिया था, अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से चलते हो और बची हुई दूरी मतलब 400 किलोमीटर अगर कार से चलते हो तो 20 मिनट ज्यादा लगता है। 20 मिनट ज्यादा का मतलब 8 घंटे 20 मिनट ज्यादा, मतलब पहले अगर 8 घंटे लग रहा था तो अभी 8 घंटे 20 मिनट लग रहा है। सही है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। देखो पहले सेटअप में ट्रेन का कोई एक उठा लो, मान लो हम लोग ट्रेन का उठा लिए, तो ट्रेन में पहले 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था पहले वाले सेटअप में, और दूसरे वाले सेटअप में जब 200 किलोमीटर मतलब 80 किलोमीटर जो है ना, 80 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ा दिया किसकी, ट्रेन की। ध्यान से समझेंगे इसको। 120 किलोमीटर पहले सेटअप में ट्रेन चल रही थी, अब जब दूसरे सेटअप में 200 किलोमीटर चलने लगी, मतलब 80 किलोमीटर जब बढ़ा, तो प्रश्न बोल रहा है कि 20 मिनट ज्यादा लगेगा आपको। मतलब अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर बढ़ गया, अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर बढ़ गया तो इसका मतलब कार से 80 किलोमीटर
कम हो गया। तो अगर ट्रेन से आप 80 किलोमीटर ज्यादा चलोगे और कार से अगर 80 किलोमीटर कम चलोगे तो आपकी 20 मिनट ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसका मतलब जो है कार की स्पीड ज्यादा है, हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं ना, कार की स्पीड ज्यादा है, तभी तो जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा रहे हो, ट्रेन की दूरी बढ़ा रहे हो तो टाइम बढ़ जा रहा है। सही है, तो इसका मतलब अगर हम लोग 80 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेन की, या 80 किलोमीटर कम कर रहे हैं कार की, तो 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसी तरह क्या करते हैं, अगर 80 किलोमीटर और बढ़ा दो ट्रेन की, मान लो 160 कर देते, ये 160 कम हो जाता तो ये 20 मिनट और मतलब 40 मिनट हो जाता। ऐसे तिगुना करते तो ये 3 टाइम्स हो जाता। तो मेरा कहना है, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप पूरी की पूरी दूरी ट्रेन से चलवा दो। कैसे, हमने अभी तो 120 के बाद से 80 ज्यादा चलवाया ना, हमें कितना चलवाना है, 120 के बाद 480, 480 दूरी ट्रेन से चलवानी है, तो पूरी 600 ट्रेन से हो जाएगी। तो देखो प्लस 80 में इंटू 6 कर दो, देखो 80 किलोमीटर बढ़ेगा तो 20 मिनट ज्यादा लगेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि 80 मीटर क्या 480 कर दो, मतलब इंटू 6, इंटू 6, 6 8 जा 48, 480 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो 120 किलोमीटर तो चल ही रहा था, और 480 भी अगर ट्रेन से चलेगा तो टोटल 600 दूरी हो जाएगी, है ना। तो अब हमारी ट्रिक ये है कि अगर 80 किलोमीटर देता है कि 20 मिनट बढ़ा, तो इंटू 6 करोगे तो 480 हो जाएगा, टोटल ट्रेन 600 डिस्टेंस कवर कर ली। और अगर 480 बढ़ गया तो कार की -80 6 से, तो 480 घट गया, मतलब पूरा जीरो किलोमीटर, मतलब कार से हम चलवा ही नहीं रहे हैं, अब टोटल ट्रेन से चलवा रहे हैं 600 की 600 किलोमीटर। तो अगर ये 80 किलोमीटर को आपने 6 गुना बढ़ाया तो टाइम भी 80 किलोमीटर पे 20 मिनट ज्यादा, तो 480 पे मतलब 6 गुना पे 6 गुना टाइम बढ़ा दो, तो 6 गुना बढ़ा दिए तो टोटल 120 मिनट बढ़ गया, मतलब 120 मतलब 2 घंटा बढ़ गया। तो 2 घंटा बढ़ा दिए, तो पहले अगर 8 घंटा लग रहा था तो अभी 2 घंटे ज्यादा 10 घंटे लग रहा है। तो अब क्या हो गया, 600 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलोगे तो 10 घंटे टोटल लग रहा है आपका। क्या ये समझ पाए आप। तो अगर अब 600, बस देखो एक सिंपल है, ये तो हम लोग समझ बनाने के लिए कर रहे हैं ना, प्रश्न में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि इतनी डिस्टेंस बढ़ाया किसी की तो इतना टाइम बढ़ गया, तो इतना डिस्टेंस ट्रेन की बढ़ाया तो इतना टाइम बढ़ गया। ट्रेन को इतनी ही डिस्टेंस नहीं, पूरी डिस्टेंस 480 जो बचा हुआ है वो चलवा दो, 480 चलवाने का मतलब 6 गुना कर दो, टाइम भी 6 गुना कर दो, मतलब 80 पे 20 बढ़ रहा था तो 480 पे 2 घंटे हो जाएगा, मतलब 120 मिनट। तो टोटल 10 घंटे, 2 घंटे बढ़ गया, मतलब पहले 8 तो अभी 10 घंटे लगेगा, और 10 घंटे लगेगा और 600 किलोमीटर ट्रेन से। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड 600 टोटल डिस्टेंस और 10 घंटे ले रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। सिंपल है। तो यहाँ ट्रेन की स्पीड आ गई। अब कार की कैसे निकालोगे, देखो ट्रेन की अभी स्पीड आ चुकी है, तो अब कोई एक सेटअप पकड़ लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला जो पहला दिया रहता है उसको पकड़ो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो देखो 120 किलोमीटर जब ट्रेन चली थी तो उस समय हमें स्पीड नहीं पता थी, लेकिन अभी स्पीड पता है। तो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है, 120 किलोमीटर चली तो कितना टाइम लेगी, तो 120/6 2 घंटे लेगी। और प्रश्न में बोला था कि अगर ट्रेन 120 किलोमीटर चलती है तो 8 घंटे लगता है, मतलब 480 किलोमीटर कार चलती है, 8 घंटे लगता है। तो अब देखो अगर ट्रेन को 120 किलोमीटर चलाया गया तो 2 घंटे ये लेगी, तो इसका मतलब कार कितना लेगी, 6 घंटे लेगी। इस 8 घंटे में टोटल ट्रेन जो है 2 घंटे 120 किलोमीटर चलने में ली, तो 480 किलोमीटर चलने में कार कितना लेगी, तो टोटल में से 2 घंटे घटा देंगे, 8 - 2 6 घंटे लेगी। और टोटल दूरी 480 किलोमीटर चलनी है, तो 480/6 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से अगर आप एक बार समझ बना लेंगे तो ये उड़ जाएगा। ये प्रेजेंटेशन थोड़ी करनी है एग्जाम में, आपको तो कॉन्सेप्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि 80 किलोमीटर ट्रेन का बढ़ा था तो 20 मिनट टाइम बढ़ गया था, तो हमने 6 गुना, मतलब पूरा ट्रेन से चलवाना है तो 6 गुना कर दो। तो अगर मान लो डिस्टेंस जो होती 8 3 24, 8 4 36, तो 8 4 32, तो मान लो 440 अगर डिस्टेंस होती तो 4 गुना चलाते ना। 400 अगर 40 किलोमीटर होता तो 8 4 32, 320 और 120 440 हो जाता है। इस तरह समझ पा रहे हो। तो अब सम अप करता हूं कि प्रश्न में 80 बस आपको देखना है कि कितनी दूरी बढ़ी,
पहला सेटअप से दूसरे सेटअप में कितनी दूरी बढ़ी 80, और टाइम कितना बढ़ा 20। तो इस ट्रेन को पूरा 6 गुना चला दो 480, तो टाइम भी 6, 2 घंटा ये हो जाएगा, 600 किलोमीटर ये, तो 2 घंटा बढ़ा मतलब 10 घंटे टाइम, तो डिवाइड करोगे टाइम स्पीड, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। एक बार ट्रेन की स्पीड आ जाएगी तो ये टाइम निकाल लो, तो 2 घंटे टोटल में से माइनस कर दो, 6 घंटे। अब 480 किलोमीटर में 6 घंटे डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगी कार की। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है, फोकस करके समझेंगे। अ मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 4 घंटे में ट्रेवल करता है, पार्टली बाय एयर एंड पार्टली बाय ट्रेन। कुछ दूरी एयर से, एरोप्लेन से, और कुछ दूरी ट्रेन से। सही है ना? इफ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर, अगर पूरी जर्नी एरोप्लेन से किया होता, ठीक है ना, देन ही वुड हैव अराइव्ड 2 आवर्स अर्लियर, 2 आवर्स अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप फोकस करेंगे। अगर पहले बोल रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में ट्रेवल करता है, कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी हवाई जहाज से। दूसरे में अगर पूरी दूरी हवाई जहाज से कवर किया होता तो 2 घंटे बचा लेता, है ना। मतलब पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे तो अभी कितने लगेंगे? 2 ही घंटे लगेंगे, ठीक है ना। एंड सेव, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेव 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन। जितना भी समय, जो पहला सेटअप है ना 360 किलोमीटर वाला 4 घंटे में, तो उसमें जितने भी टाइम ट्रेन में था उसका 4/5 भाग जो है बचा लिया, ठीक है ना। 4 एंड सेव 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन दी ट्रेन। हमें ट्रेन का टाइम नहीं पता है कि कितनी देर वो ट्रेन से चला था, इन 4 घंटों में कितनी देर वो ट्रेन से और कितना एरोप्लेन से, ये नहीं पता। इतना पता है कि उसने टाइम कितना सेव किया है, 2 घंटे का, है ना। और प्रश्न में बोल रहा है कि सेव 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एयर एंड ट्रेन सेपरेटली। जो 360 किलोमीटर चला था हवाई जहाज और ट्रेन से, बोल रहा है कि बताइए कितनी दूरी ट्रेन से चला था और कितनी दूरी हवाई जहाज से उड़ा था। तो कैसे अप्रोच करेंगे, फोकस करेंगे, है ना। तो ये आपकी, ये यहां से लेके और यहां तक मान लीजिए 360 किलोमीटर है, उसे जाना है। कुछ दूरी वो ट्रेन से चला और कुछ दूरी वो हवाई जहाज से चला, यही तो प्रश्न बोल रहा है। और टोटल उसको 4 घंटे लगे, है ना। टोटल उसको 4 घंटे लगे, 4 आवर, है ना। यहां से यहां तक 360 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल किया। पहले उसने ट्रेन पकड़ी थी, उसके बाद हवाई जहाज। क्लियर है? अब पकड़ते हैं कि सबसे पहले ये वाला कि एंड सेव 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन, है ना। अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। तो मान लेते हैं कि टी फॉर टाइम, और ये ट्रेन का टाइम जितना भी रहा होगा उसका 4/5 बचा लिया। और बचाया कितना है, यहाँ फोकस करेंगे। प्रश्न में बोल रहा है कि वो 2 घंटे पहले पहुंच गया, ठीक ना। अराइव 2 आवर्स अर्लियर, इसका मतलब पहले 4 घंटे लग रहा था, अगर 2 घंटे पहले पहुंच गया तो 2 घंटे बचा लिया। और बोल रहा है कि जो भी समय बचाया है वो 4/5 है जो ट्रेन का समय था। तो जो भी ट्रेन का समय होगा इस जर्नी में, उसका 4/5 भाग बचा लिया, और बचाया कितना है, 2 घंटे। क्लियर हुआ? तो यहां से आपका ट्रेन का टाइम आ जाएगा, ये कट्टम कुट्टम करोगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 5 उधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2.5। तो ट्रेन का जो टाइम है इस 4 घंटे में से 2.5 घंटे ट्रेन से चला है। तो एरोप्लेन से कितना, टोटल 4 था, तो 4 - 2.5, तो ये जो है 2.5 और ये 4 यहाँ से, है ना। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। तो 4 - 2.5 1.5 घंटा। तो एरोप्लेन से 1.5 घंटे और ट्रेन से 2.5 घंटे चला था।
इतनी बात पक्की हो गई। अब देखो, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो टाइम आ गया और ये टाइम आ गया, तो किसी एक की स्पीड पता चल जाएगी तो डिस्टेंस आ जाएगी और दूसरे की माइनस करके आ जाएगी। तो देखो एक चीज और है कि जब पूरी जर्नी हवाई जहाज से करता है तो 2 घंटे पहले पहुंचाता है। मतलब हवाई जहाज से कितने घंटे में पहुंचा होगा? 2 घंटे में, है ना। अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, मतलब 2 ही घंटे में पहुंच जाता। 4 घंटे में पहुंच रहा था हवाई जहाज से, 2 ही घंटे में पहुंच, 2 घंटे पहले, मतलब 4 - 2 2, तो 2 घंटे में पहुंच जाता। ये बात पक्की है। और दूरी कितनी है? पूरी यात्रा अगर हवाई जहाज से करता है तो 360 और 2 घंटे लगते हैं, तो हवाई जहाज की स्पीड कितनी आ गई? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एरोप्लेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। टाइम आप निकाल ही चुके हो, 1.5 घंटे। अब टाइम आ गया, स्पीड आ गया, डिस्टेंस निकली जाएगी। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम इंटू करोगे तो ये जो जीरो है इस पॉइंट को खा जाएगा। और 15 8 या 120, 12 कैरी, 51 या 15 और 12 27, 270 किलोमीटर जो है वो एरोप्लेन से चला था। अब 270 किलोमीटर और टोटल 360 किलोमीटर चलना था, तो 360 में से 270 मतलब 90 किलोमीटर ट्रेन से वो चला था। सही है। तो एक बार समअप करता हूं। देखो आपको ये जो 4/5 ऑफ द टाइम जो सेव कर रहा है ना, वहां से बोल रहा है 4/5 ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का जो भी टाइम है उसका 4/5 सेव कितना कर रहा है? 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, मतलब 2 घंटे सेव कर रहा है। यहां से ट्रेन की टाइम आ जाएगी। एक बार ट्रेन की टाइम आ गई, टोटल 4 घंटे लग रहा है, तो एयर की टाइम आ गई। ठीक है। अब पूरा अगर जर्नी एरोप्लेन से करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, मतलब 2 ही घंटे में पहुंच जाता है। पहले 4 घंटे में पहुंच रहा था, 2 घंटे पहले, मतलब 4 - 2 2 घंटे में। तो 2 घंटे में एरोप्लेन से पहुंचेगा, 360 किलोमीटर की दूरी चलेगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 180। यहां से स्पीड आ जाएगी, टाइम, तो डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर माइनस करके ट्रेन का निकाल लेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा टाइप 11। अगली क्लास में हम लोग टाइप 12 आखिरी टाइप जो है टाइम एंड डिस्टेंस का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।